तुम क्या कर रही हो यहाँ? मिलने आई हूँ तुमसे। मैंने मना किया था तुम्हें यहाँ आने से। मेरा दिल कर रहा था तो मैं आ गई। जब मेरा दिल कुछ कहता है ना तो फिर वो मैं जरूर करती हूँ, किसी की नहीं सुनती। समझती क्या हो अपने आप को? तुम क्या समझते हो मुझे? और तमीज से बात करो। इज्जत तुम्हें इस घर की, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर की इज्जत? तुम्हें इज्जत की क्या परवाह? इज्जत क्या होती है तुम्हें कोई आइडिया भी है? और बहुएं ऐसी होती हैं? ठीक ही तो कह रहा है मेरा बेटा। इतना अगर तुम्हें एहसास होता ना तो यूं रात को तमाशा ना बनाती हमारा। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आंटी जी, मैं आपसे बात करने नहीं आई, मैं जैन से बात करने आई हूँ, ठीक है? किस कदर बदलिहाज लड़की हो तुम। तुम्हें तमीज नहीं कि सास से कैसे बात की जाती है? सिखाना पड़ेगा। मैं आपसे बहस करने नहीं आई, जैन से बात करने आई हूँ। तो जैन मुझे बताओ, तुम घर पे बैठ के बात करोगी या कहीं बाहर जाना है? जो भी बात होगी ना यहाँ सबके सामने होगी, बोलो। लेकिन मुझे ना तुम थोड़ा वक्त पहले मुझे पहचानने दो कि तुम वही जैन हो जो 2 दिन पहले मुझसे वादे कर रहा था। और आज देखो, और कितने रूप है तुम्हारे। लिसन, मेरे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं है, ठीक है? मुझे ऑफिस जाना। तुम्हारी बातें तो खत्म होनी नहीं है। वापस आऊंगा ना तब मलामत कर रहे हो। ठीक है, जाओ तुम। अगर तुम्हारे पास मुझसे बात करने का वक्त नहीं है ना, तुम फिर मेरे पास भी तुम्हारे लिए इंतजार करने का कोई वक्त नहीं है। सैन, आज ऑफिस से छुट्टी कर लो ना। आज का दिन तो आप दोनों को साथ गुजारना चाहिए। बल्कि एक काम करो कि बाहर चले जाओ, बाहर जाके आराम से बात कर लें। मुझे बहुत ज़रूरी काम है ऑफिस में, ऐसी बिला वजह छुट्टियां नहीं ले सकता मैं। और तुमसे अगर इंतज़ार नहीं हो रहा ना तो जा सकती हो तुम। वैसे भी ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। रुको रिदा, बहुत मोहब्बत से अपना रहा था जैन तुम्हें, ऐसे जैसे अपनी कोई नई दुनिया बना रहा हूँ, जैसे 7 समुंदर पार करके आया हो। और तुमने दोबारा से उसे 7 समुंदर पार धकेल दी। अगर उसने 7 समंदर पार किया है ना, तो महरीन, मैंने भी एक समंदर पार किया। और वो जो एक समंदर था ना, वो उसके 7 समंदरों से काफी गहरा था। जब मेरी जिंदगी में ये तूफान आने वाला था ना, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जैन मेरे साथ खड़ा होगा। और वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पता नहीं मैंने शायद कोई गलत डिमांड कर दी हो। रिदा, जिस रिश्ते की पहली बगावत हो ना, उसमें ठहराव ढूंढना बेवकूफ़ी होती। बहरहाल अब तुम्हारे डैडी को आ जाने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे तो बहुत खदशात है। जैन अगर मेरे साथ खड़ा रहेगा ना, तो मैं उसके लिए सब हैंडल करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक यही तो शर्त है कि कम से कम वो मेरे साथ खड़ा तो रहे, मेरे घर आके डैड का सामना करे। और उसे ये बात जरूर समझा देना मेरीन कि मैं 1000 कश्तियां जला के यहाँ आई हूँ। और अगर वो 1000 नहीं तो कम से कम एक कश्ती तो जलाए मेरे लिए। तुम अपने घर जाओ बेटा, और जब तक तुम्हारे डैडी नहीं आ जाते तो मैं यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद आऊंगा उनके पास, हाथ जोड़ूंगा, पांव पकड़ूंगा, मिन्नतें करूंगा उनकी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। तुम फिर आना। और ये जैन, ये जब तक चलकर तुम्हारे घर ना आए, जब तक तुमसे माफी ना मांगे, जब तक तुम्हारी मिन्नतें ना करे, तुमने नहीं आना। तुम इसके जितने नखरे उठाओगी ये उतना सर पे सवार होगा, याद रखना। तुम जाओ, और जैसे मैंने समझाया है बिल्कुल वैसे ही करना। थैंक यू अंकल, मैं याद रखूंगी। चले अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज मेरीन, ध्यान रखना अपना। वाह मुश्ताक साहब वाह, खूब दिफा किया है आपने अपने बेटे का। पट्टियां पढ़ा कर भेजा है उसे। अब देखना कैसे हमारे सरों पर बैठ के नाचेगी वो। नाचेगी नहीं, हुक्मरानी करेगी इस घर में।
तुम्हारा वक्त गया सुरैया बेगम, अब वक्त तुम्हारी बहू का है।